हमारे पास पेज 203 के ऊपर पहला थ्योरम है चैप्टर 11 का कि इफ़ टू आर्क्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स, तो ये कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स, ये हमारे पास जो दो सर्कल्स हैं उनके रेडियस की लेंथ जो वो सेम है। टू आर्क्स, अब आर्क क्या होता है? आर्क जो है वो सर्कुलर डिस्टेंस होता है। अगर मैं ए से सी की तरफ जाता हूँ और इस सर्कुलर पाथ पे जाता हूँ तो ये आर्क है। और अगर मैं ए से सी से डायरेक्ट जाता हूँ इस लाइन सेगमेंट पे तो फिर ये कॉर्ड है। तो कॉर्ड स्ट्रेट जो है वो लाइन है, और जो ए डी सी से गुजरने वाला रास्ता है ये हमारे पास आर्क है। तो इसका मतलब ये हुआ कि आर्क सर्कुलर डिस्टेंस होता है और कॉर्ड जो है वो लाइन के ऊपर जो डिस्टेंस होता है, डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो होता है। तो सबसे पहले तुम्हें ये समझना चाहिए कि आर्क क्या है और कॉर्ड क्या है। तो जब हम ए डी सी की बात करते हैं और ए डैश डी डैश सी डैश आर्क की बात करते हैं तो हमको गिवन यह है कि जो हमारे पास मेजरमेंट ऑफ ए डी सी है आर्क की, वो मेजरमेंट ऑफ ए डैश डी डैश सी डैश के बराबर है। अगर ए डी सी और ए डैश डी डैश सी डैश बराबर हैं तो फिर ये सेंटर के ऊपर सेम एंगल सबटेंड करेंगे। मतलब ये हुआ कि जो इन्फॉर्मेशन हमको गिवन है इसकी बुनियाद पे हम क्या कह सकते हैं कि मेजरमेंट ऑफ एंगल ए ओ सी और मेजरमेंट ऑफ एंगल ए डैश ओ डैश और सी डैश, ये दोनों एंगल जो हैं ये आपस में बराबर होंगे। अब हम जो है वो इसकी जो हमको रिक्वायर्ड है, तो जो टू प्रूव है वो ये है कि हमको मेजरमेंट ऑफ ए सी जो है उसकी लेंथ मेजरमेंट ऑफ ए डैश सी डैश के बराबर प्रूव करनी है। मतलब ये है कॉर्ड जो है उसको इक्वल प्रूफ करना है और आर्क जो है वो इक्वल हमको गिवन है। तो ये काम हम आसानी के साथ कर सकते हैं। हम ये करते हैं कि ओ को ए के साथ और सी के साथ मिला के ट्राइंगल को पूरा कर देते हैं। अब जो मेरे पास ट्राइंगल ओ ए सी है और ट्राइंगल ओ डैश ए डैश सी डैश है, मुझे इसको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने से ए सी और ए डैश सी डैश जो हैं ये कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल हो जाएंगे, जो कि मैं आसानी से प्रूफ कर सकता हूँ। अगर आप फिगर को देखें तो हमारे पास चूँकि दोनों सर्कल कॉन्ग्रुएंट हैं, इसका मतलब ये है कि दोनों के रेडियस की लेंथ हमारे पास बराबर है। तो ये पेज के ऊपर, पेज 203 के ऊपर उसने इसका प्रूफ दिया है, वो मैं आपको समझा देता हूँ। जो इसमें हमारे पास ट्राइंगल ओ ए सी और ट्राइंगल ओ डैश ए डैश सी डैश बन रही है, उसमें ओ ए ओ डैश ए डैश के बराबर है क्योंकि दोनों सर्कल का रेडियस बराबर है। इसी तरीके से ओ सी ओ डैश सी डैश के बराबर है क्योंकि ये भी हमारे पास कॉन्ग्रुएंट सर्कल के रेडियस हैं, ये भी बराबर होंगे। और ए ओ सी ए डैश ओ डैश सी डैश के बराबर है। ये एक तरह से हमको गिवन है क्योंकि दोनों आर्क्स ए डी सी और ए डैश डी डैश सी डैश, ये दोनों आर्क्स चूँकि आपस में बराबर हैं, लिहाजा सेंटर पर ये सेम एंगल जो है वो सबटेंड करेंगे। तो हमारे पास इन दोनों ट्राइंगल्स की कॉरस्पॉन्डिंग्स में, यानी कि ट्राइंगल जो ट्राइंगल ए ओ सी है और ट्राइंगल ए डैश ओ डैश सी डैश है, इसकी कॉरस्पॉन्डेंस में जो दो साइड्स हैं ओ ए ओ डैश ए डैश ओ सी ओ डैश सी डैश और सेंट्रल एंगल, ये आपस में बराबर हैं। लिहाजा साइड एंगल साइड पोस्टुलेट के हिसाब से दोनों ट्राइंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट हो गई। तो ये आपने याद रखना है कि इस थ्योरम में आपने साइड एंगल साइड पोस्टुलेट का इस्तेमाल करना है। अब जब दोनों ट्राइंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट होगी तो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स जो हैं ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट होती हैं। इसलिए हमारे पास मेजरमेंट ऑफ ए सी जो है वो मेजरमेंट ऑफ ए डैश सी डैश के बराबर होगा, जो कि हमको प्रूफ करना है। और इसका हम रीज़न क्या देंगे? कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। तो इस तरीके से हम ये थ्योरम 11.1 जो है वो आसानी से प्रूव कर सकते हैं। बुक में इसका प्रूफ मौजूद है, वो आप पढ़ के उसको लिख लें, तो इससे ये आप लोगों को इंशाल्लाह याद हो जाएगा। थ्योरम 11.2 जो पेज 204 पर है, ये 11.1 का कन्वर्स है। यहाँ पे हमको गिवन ये है
कि जो दो सर्कल्स हैं जो कि कॉन्ग्रुएंट हैं उनके कॉरस्पॉन्डिंग कार्ड्स आपस में इक्वल हैं, यानी कि मेजरमेंट ऑफ ए सी जो है वो मेजरमेंट ऑफ ए डैश सी डैश के कॉन्ग्रुएंट है। और टू प्रूफ क्या है, टू प्रूफ ये है कि हमको मेजरमेंट ऑफ ए डी सी आर्क जो है उसका मेजरमेंट ऑफ ए डैश डी डैश सी डैश आर्क के इक्वल प्रूफ करना है। अब आर्क और कार्ड का जो फ़र्क है वो मैंने आपको पिछले थ्योरम में समझाया है। तो यहाँ पे हमको इस दफ़ा कार्ड्स इक्वल गिवन है और हमको आर्क जो सर्कुलर पाथ पे हमारे पास डिस्टेंस है उसको इक्वल प्रूफ करना है। यहाँ की भी कंस्ट्रक्शन उसी तरह की है, हम सेंटर ओ को ए के साथ सी के साथ और इस सेंटर ओ डैश को ए डैश सी डैश के साथ मिला देते हैं, हमें दो ट्राइंगल्स हासिल हो जाएंगी। इस दफ़ा हमको ए डैश सी डैश के इक्वल गिवन है, लिहाजा अगर हम दोनों ट्राइंगल्स की कॉरस्पॉन्डेंस लें यानी कि ओ ए सी और ट्राइंगल ओ डैश ए डैश सी डैश, तो उसमें हमें तीनों साइड्स आपस में कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना हमारे लिए आसान है। यानी कि ए सी ए डैश सी डैश के इक्वल गिवन है, ओ डैश ए डैश के इक्वल क्योंकि ये दोनों रेडियस हैं ऑफ द कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स। इसी तरीके से ओ सी ओ डैश सी डैश के इक्वल है, ये भी रेडियाई ऑफ द कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स। लिहाजा साइड थ्योरम के हिसाब से दोनों ट्राइंगल्स, कौन कौन सी ट्राइंगल, ओ ए सी और ओ डैश ए डैश सी डैश, आपस में कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गई। तो इस थ्योरम में जो आपने याद रखना है वो साइड थ्योरम है। जिस तरह पिछले थ्योरम में हमने साइड एंगल साइड के मदद से दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ किया था, यहाँ पे साइड थ्योरम के हिसाब से दोनों ट्राइंगल्स को हमने कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिया। जब दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गई तो इसके हिसाब से मेजरमेंट ऑफ ए ओ सी इज़ कॉन्ग्रुएंट टू मेजरमेंट ऑफ एंगल। यहाँ पे हम किसका जिक्र करेंगे, एंगल का। ये मेजरमेंट ऑफ एंगल ए ओ सी इज़ इक्वल टू मेजरमेंट ऑफ एंगल ए डैश ओ डैश और सी डैश। अब ये वाला एंगल जो है वो इस एंगल के कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गया। जब दोनों एंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गए तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास ए डी सी और ए डैश डी डैश सी डैश ये वाले आर्क्स भी आपस में इक्वल प्रूफ हो गए, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गए, क्योंकि जो हमारे पास सेंट्रल एंगल है वो हमारे पास इक्वल हो गया। तो सेंट्रल एंगल का ताल्लुक आर्क की लेंथ के साथ होता है। अगर ये वाले एंगल इस एंगल के बराबर हमने कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स के हिसाब से कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिया तो ए डी सी और ए डैश डी डैश सी डैश जो हमारे पास इन एंगल्स के कॉरस्पॉन्डिंग आर्क्स हैं वो भी कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गए। तो इस तरीके से वाला थ्योरम जो है वो साइड थ्योरम को अप्लाई करके आसानी से प्रूफ किया जा सकता है। थ्योरम 11.3 जो है पेज 205 पर, वो कहता है इक्वल कार्ड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स सब्टेंड इक्वल एंगल्स। तो हमको जो गिवन है वो है कि मेजरमेंट ऑफ ए सी मेजरमेंट ऑफ ए डैश सी डैश के बराबर है। यानी कि ये कार्ड जिसको मैंने यहाँ पे डॉटेड लाइन से बनाया, बुक में नहीं बना हुआ, लेकिन अगर हम इसको बना दें तो ए सी हमारे पास जो है वो ए डैश सी डैश के बराबर है। और हमें ये प्रूव करना है कि यहाँ पे जो सेंटर पे एंगल बन रहा है वो इस सेंटर वाले एंगल पे के बराबर है। तो हम यूँ कहते हैं, फ़र्ज़ करें कि ए ओ सी ए डैश ओ डैश सी डैश के बराबर नहीं है। यानी कि जो हमको प्रूफ करना है, प्रूफ तो ये करना है कि मेजरमेंट ऑफ ए ओ सी एंगल, मेजरमेंट ऑफ एंगल ए ओ सी कॉन्ग्रुएंट है मेजरमेंट ऑफ एंगल ए डैश ओ डैश और सी डैश के। तो हम कहते हैं कि जी फ़र्ज़ करें यहाँ पे कोई और पॉइंट है डी डैश और ये वाला एंगल जो है ए ओ सी ए डैश ओ डैश डी डैश के बराबर है। तो इसका मतलब ये हो गया कि हमारे पास अगर ये एंगल ए ओ सी ए डैश ओ डैश सी डैश डी डैश के बराबर है तो फिर ए सी और ए डैश डी डैश जो है वो आपस में बराबर हो जाएंगे, क्योंकि सेंट्रल एंगल अगर बराबर है तो उनके कॉरस्पॉन्डिंग आर्क्स भी बराबर होंगे। तो ए डैश डी डैश के अगर बराबर है तो हमारे पास ये तो उसी सूरत में मुमकिन है जब हमारे पास ए सी और ए डैश सी डैश जो हैं वो, इसमें डी डैश और सी डैश जो है वो हमारे पास सेम पॉइंट हो। इसका मतलब ये है कि हमारी सपोजिशन जो है कि हम
अगर इसको कोई डिफरेंट पॉइंट ले लें, डी डैश को सी डैश से डिफरेंट पॉइंट ले लें, तो फिर जो हमारे पास ए सी आर्क है वो ए डैश डी डैश के बराबर आता है, जो कि ए सी असल में ए डैश सी डैश के बराबर है। लिहाजा आपके पास डी डैश और सी डैश सेम पॉइंट हैं, डी डैश को हम सी डैश से डिफरेंट नहीं ले सकते, तो ए सी आर्क ए डैश सी डैश आर्क के बराबर है। जब ये आर्क आपस में बराबर हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि ए ओ सी और ए डैश ओ डैश सी डैश हमारे पास जो दो एंगल जिनको हमने इक्वल प्रूव करना है वो आपस में बराबर हैं, क्योंकि डी डैश और सी डैश डिफरेंट पॉइंट्स नहीं हो सकते। तो ये इसकी सिंपल सी एक्सप्लेनेशन है जिसकी बुनियाद पे ये वाला थ्योरम किया जा सकता है। थ्योरम 11.4 है, पेज 200 पे। सिंपल सी इसकी एक्सप्लेनेशन है कि हमको गिवन जो है वो है कि जो दोनों एंगल्स हैं, सेंट्रल एंगल वो बराबर हैं, यानी कि मेजरमेंट ऑफ एंगल ए ओ सी और मेजरमेंट ऑफ एंगल ए डैश ओ डैश सी डैश ये आपस में, ये जो है ए डैश ओ डैश सी डैश के बराबर है। और जो हमको प्रूफ करना है वो ये है कि मेजरमेंट ऑफ ए सी जो है ये मेजरमेंट ऑफ ए डैश सी डैश के बराबर है। तो इसमें भी हमारे पास सिंपल सा जो सिंपल सा मेथड है कि हम ओ को ए के साथ और सी के साथ मिला देते हैं, यहाँ पे भी ओ डैश को ए डैश सी डैश के साथ मिला देते हैं। ओ डैश ए डैश के बराबर हो गया, रेडियाई ऑफ द कॉन्ग्रुएंट सर्कल। ओ सी ओ डैश सी डैश के बराबर हो गया, रेडियाई ऑफ द कॉन्ग्रुएंट सर्कल। और सेंट्रल एंगल दोनों के आपस में बराबर हैं, ये हमको गिवन है। लिहाजा साइड एंगल साइड पोस्टुलेट से दोनों ट्राइंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट हो गए। जब ये कॉन्ग्रुएंट हो गए तो ए सी जो है वो ए डैश सी डैश के बराबर साबित हो गया कॉरिस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। तो ये इसकी सिंपल सी एक्सप्लेनेशन है। तो ये हमारे पास चारों छोटे छोटे थ्योरम है, इसको एक दफ़ा पढ़ के और इनके अगर नोट्स बना लें तो आपको आसानी से याद हो जाएंगे।